हेलो दोस्तों, आज से साइंस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं ना। टेस्ट 1 है, केवल साइंस का 50 क्वेश्चन है ना, जो हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रुप डी के लिए सबसे ज़्यादा सफिशियंट रहेगा ना। ठीक है। भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है ना। भोजन श्रृंखला 10% सिद्धांत किसने दिया था? जैसे पौधे 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 से हिरन होता है, हिरन में ऊर्जा ट्रांसफर होता है। हिरन को शेर खाता है ना, तो कितना ऊर्जा का ट्रांसफर होता है? तो 10% का ट्रांसफर देता होता है। तो ऐसा सिद्धांत सबसे पहले कौन दिया था? तो लिंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम की खोज कौन किया था? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज कौन किया था? तो मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पर्यावरण का। इकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पर्यावरण का अध्ययन होता है। कोस्मोलॉजी में ब्रह्मांड की अध्ययन होता है। किसका? तो ब्रह्मांड का। एंथोलॉजी में पुष्पों की अध्ययन होता है। ठीक है ना, पुष्पों की अध्ययन होता है। पोमोलॉजी मतलब फलों की अध्ययन होता है। फलों की अध्ययन होता है। ठीक है ना, फलों की अध्ययन होता है। इकोलॉजी में पर्यावरण के अध्ययन होता है। कोस्मोलॉजी में ब्रह्मांड के अध्ययन होता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी में फलों की अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो याद रखिएगा, पक्षियों की रक्त हमेशा गर्म होता है। कभी कभी ऑप्शन डालता है कबूतर वाला। ठीक है ना, तो कबूतर का भी कैसा रहेगा? तो गर्म रहेगा। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा में होता है। अम्ल वर्षा में होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है ना, अम्ल वर्षा में क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। देखो, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ठीक है ना, और सल्फर का ऑक्साइड के कारण होता है अम्ल वर्षा। ठीक है ना, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड के कारण होता है। पर अम्ल वर्षा में क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। प्रोटीन संश्लेषण नहीं करता है, पर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है ना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन का। और पौधे का कोशिका भित्ति बोला जाएगा तो सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है ना, अगर कवक की बोला जाएगा तो काइटिन का। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, यकृत की अध्ययन को क्या कहते हैं? यकृत की अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। यकृत की अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जीवाश्म विज्ञान की जनक, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बिरबल साहनी ने किया था। कौन? बिरबल साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और यही दिया था, द्विनाम पद्धति भी दिया था। ठीक है ना, द्विनाम पद्धति कौन दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? किसी कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा अंग ना, कोशिका का अंग को कोशिकांग कहते हैं। तो अंतःप्रद व्यय जालिका सबसे बड़ा कोशिका की अंग होता है। ठीक है ना, किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है? किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता? तो याद रखिएगा, छिपकली हो जाएगा। क्या होगा? तो छिपकली। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी होती है? तो 2 आवरण से घिरी होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है ना, पावर हाउस बोला जाता है।
और माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसी को पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कितनी आवरण का बना होता है? तो 2 आवरण। क्रेब्स चक्र के लिए 38 एटीपी का आवश्यकता होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त रस का कार्य क्या है? देखो, पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है? तो यकृत में, लिवर में, ठीक है ना। और जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में, और पित्त रस का कार्य क्या है? तो वसा का पायसीकरण। पित्त रस का निर्माण यकृत में, पित्त रस का जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। इसका कार्य क्या है? तो वसा का पायसीकरण मतलब तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिओडेनम किसका भाग है? डिओडेनम किसका भाग है? तो छोटी आंत का। डिओडेनम किसका भाग है? तो छोटी आंत का। भोजन का पूर्ण पाचन भी छोटी आंत में होता है, संपूर्ण पाचन भी छोटी आंत में। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है, तो ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। देखो, हमारे शरीर में, ठीक है ना, रक्त का दाब होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए बाहर खून निकलता है ना। तो हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायलिसिस उपचार किससे संबंधित है? तो गुर्दे से। गुर्दे को ही किडनी कहा जाता है, और गुर्दे की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? तो नेफ्रॉन। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? तो गुर्दे का या किडनी का, ठीक है ना, गुर्दे का। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन? गुर्दे का। डायलिसिस उपचार किससे संबंधित है? तो किडनी या तो गुर्दे बोल सकता है। गुर्दे का इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है मेडुला। श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र किसको कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस। देखो, हमारे मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र किसको कहा जाता है? तो देखो, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, ठीक है ना। पर पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। तो ताप का नियंत्रण, भूख का पता, प्यार का, दुख सुख का, सारी चीज का ना, ये इसी के द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस जेनोन होता है। देखो, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस बोलेगा तो जेनोन, ऐसे बोलेगा तो कार्बन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यौगिक कौन बनाता है? तो कार्बन। और अक्रिय गैस की संख्या 6 है, ठीक है ना। अक्रिय गैस की संख्या 6 है। अगर अक्रिय गैस में सबसे ज़्यादा यौगिक तो जेनोन, ऐसे तत्व बोलेगा तो कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो उच्च तापमान, याद रखिएगा ना। या तारे का रंग कैसे पता लगाते हैं? तो उच्च तापमान के कारण ही लगाते हैं। बर्ड फ्लू किस वायरस के कारण होता है? तो H5N1 ये वायरस के नाम है, ठीक है ना। एक इसी जगह देख लो, स्वाइन फ्लू किस वायरस के कारण होता है? देखो, स्वाइन इनआर है ना, इन मतलब 1 मान लो, तो H1N1 स्वाइन फ्लू ये वाला वायरस होता है, और बर्ड फ्लू ये वाला वायरस होता है। तो याद हो जाएगा, इन को 1 मान लो, H1N1, तो ये हो जाएगा ना H5N1 के कारण। नेक्स्ट, मेढक में दांत होते हैं होमोडोंट।
होमोडोंट। एक चीज बता, मेढक को मारने से ना गूंगी पत्नी मिलता है कहा जाता है, ठीक है ना, तो नहीं मारेगा। वह कौन सा तत्व है, वह कौन सा तत्व है जो दंत एनेमल को कठोर बनाता है? वह कौन सी तत्व है ना जो दंत मतलब दांत एनेमल को कठोर बनाता है? तो फ्लोरीन। कभी कभी दांत का पीलापन दिखता है तो फ्लोरीन के कारण ही दिखता है, ठीक है ना। दांत खराब हो जाता है तो फ्लोरीन के कारण दिखता है। पर दांत में कौन सी तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। पर दांत में कौन सा तत्व? तो कैल्शियम पाया जाता है। पर किसके कारण से खराब होता है दांत? तो फ्लोरीन के कारण से। पीलापन किसके कारण से? तो फ्लोरीन के कारण से। नेक्स्ट, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है? किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस। देखो कभी कभी ऑप्शन रहेगा 35 से 40 के आसपास, ठीक है ना, तो 35 के 40 के बीच होगा आंसर पर। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है? तो 40। 2 बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना। लार की प्रकृति होती है, कैसा होता है? तो अम्लीय। अम्लीय होता है, ठीक है ना, अम्लीय। देखो 6.8 के आसपास होता है इसका पीएच वैल्यू, ठीक है ना, तो अम्लीय होता है। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है आर्नेथिन चक्र द्वारा। देखो यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? तो यकृत में। किस प्रक्रिया द्वारा? तो आर्नेथिन चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण यकृत में। नेक्स्ट, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च। स्टार्च। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुर्दा तक की लंबाई कितना होता है? तो 9 मीटर। यह फीट में देखा जाए तो लगभग 30 फीट के बराबर होता है, ठीक है ना। पाचन तंत्र की लंबाई कितना होता है? तो 9 मीटर के आसपास होता है, 9 मीटर। और फीट में देखा जाए तो 30 फीट। नेक्स्ट, गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। गुणसूत्र में होता है डीएनए और प्रोटीन। नेक्स्ट, तंबाकू में पाया जाता है, तंबाकू में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो निकोटीन। एक प्रकार की प्रोटीन ही होता है, निकोटीन। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। देखो कृषि किसान लोग आंदोलन कहाँ कर रहा था? दिल्ली में ही कर रहा था ना, इसलिए याद रखिएगा दिल्ली। अगर वन अनुसंधान पूछा जाएगा तो देहरादून हो जाएगा। कहाँ? देहरादून। नेक्स्ट, लौंग जो समान रूप से मसाले के रूप में काम आती है प्राप्त होती है। लौंग पुष्प कलिका से। पुष्प कलिका से लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो पुष्प कलिका से। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग से जूट तंतु पाया जाता है? पौधे के किस भाग से जूट तंतु पाया जाता है? तना। देखो जूट, हरजुहाट सुना है ना नाम, गांव देहात में हरजुहाट, तो जुहाट किससे बनाएगा? पत्ती से नहीं बनाएगा, फल से नहीं, तना से ही बनाएगा ना। तो जूट तंतु कहाँ से प्राप्त होता है? तो तना से। गुलाबी क्रांति संबंधित है, गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से। यह झींगा उत्पादन भी रह सकता है ऑप्शन ना, झींगा उत्पादन ना। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन या तो प्याज से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से, ठीक है ना, लाइकेन से। लाइकेन को सहजीवी बोला जाता है, सहजीवी, ठीक है ना। लाइकेन कवक और शैवाल, कवक और प्लस शैवाल से बनता है, ठीक है ना। तो लाइकेन को सहजीवी बोला जाता है ना, सहजीवी बोला जाता है। लाइकेन कवक और शैवाल से बनता है, कवक और शैवाल का मिश्रण से बनता है, ठीक है ना।
लाइकेन प्रदूषण का सूचक भी कहा जाता है, लाइकेन को प्रदूषण का सूचक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर क्या है? तो टमाटर एक प्रकार की फल होता है ना, बहुत कोई सब्जी समझ लेता, क्वेश्चन आता है। टमाटर क्या है? तो एक प्रकार की फल। टमाटर में ना लाइकोपीन पाया जाता है, लाइकोपीन पाया जाता है, ठीक है ना, लाइकोपीन पाया जाता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? बुद्धिमान आदमी। देखो होमो सेपियंस मतलब आदमी वैज्ञानिक नाम है, पर ऑप्शन डालता है बुद्धिमान आदमी, साधारण आदमी, मूर्ख आदमी, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो बुद्धिमान आदमी। नेक्स्ट, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? सल्फर। प्याज काटते समय रोने लगता है ना, किसके कारण? सल्फर के कारण ना। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस अत्यधिक, इसी को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। सभी कवक सदैव होते हैं मृतोपजीविक, क्या होता है? तो मृतोपजीवी होता है। सभी कवक हमेशा क्या होता है? तो मृतोपजीवी। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? केंद्रक और कोशिका द्रव में। न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? तो केंद्रक और कोशिका द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वसन, श्वसन। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है और इसी में क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा को क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा को क्या कहा जाता है? तो एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक संयोजी ऊतक। शरीर में सबसे पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो संयोजी। देखो रक्त कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक। हड्डी कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक, ठीक है ना। ऑक्सीजनोमीटर, ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखो पौधे ना, पौधे के वृद्धि दर को नापने के लिए, पौधे के वृद्धि दर को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा, ठीक है ना, मजबूत और कठोर बनाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? तो लीवर में ना। अरे यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।